हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। जैसा कि आज आप लोगों को हम बता दें कि क्लास 9th में हम लोग आज देखने वाले हैं कि अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए। ठीक है, इसमें जो है जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, ठीक है, यह रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। इसमें हम लोग आज इसका जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है संदर्भ हेडिंग डाल लीजिएगा। उससे पहले जो है आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल पर वे लोग सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश धीरे धीरे करिए, क्योंकि आप लोग जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। तो चलिए इसको जो है हम लोग शुरू करते हैं। और चलिए एकदम पहले आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए। तो उसमें लिख लीजिए आप लोग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए, इतना ना लिखकर सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, अच्छा होता पाठ से लिया गया है। ठीक है, शीर्षक से लिया गया है तथा इसका जो है संदर्भ ये रहेगा। और इसका जो सितार संगीत की रात है, इसका जो है संदर्भ अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसका संदर्भ अभी जो है इसके बाद बता देते हैं या इसी वक्त बता देते हैं। ठीक है, इतना बताने के बाद बता देते हैं। तो इसमें जो है अब आप लोग लिख लीजिएगा प्रसंग। और प्रसंग में आप लोग लिखिए जो है, इसमें कवि ने एक आदमी को जो है दूसरे आदमी के लिए कितना उसका जो है कैसा भाव होना चाहिए, स्वार्थ भाव कैसा होता है, वे एक आदमी दूसरे आदमी के लिए कैसे होते हैं, उनको जो है अच्छा बनाने के लिए इनका जो है इसमें मेन मकसद है। ठीक है, यही इन्होंने चाहा है। तो देखिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं कि अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर जो है आदमी आदमी के लिए अच्छा होता, ठीक है, देख लेते हैं कि अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं, कवि जो है इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, अगर आदमी, ठीक है, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए अगर अच्छा होता, परार्थी यानी दूसरों का हित चाहने वाला, और पक्का होता अपनी नियति का, सच्चा होता, ठीक है, अपने जो है आचरण का, अपने आचरण का क्या होता, सच्चा होता, वह जो है ना स्वार्थ का चाह बच्चा, ठीक है, वह बच्चों की तरह सिर्फ अपना स्वार्थ चाहने वाला नहीं होता, ना दागेल दागी, ठीक है, और उसके जो है उसमें उसके आचरण में किसी भी प्रकार की दागी नहीं लगी होती। जैसे कहते हैं कि यह जो है एकदम पूरी तरह से स्वार्थहीन व्यक्ति है, यानी कि सिर्फ अपना हित चाहने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि उसमें जो है कोई दाग नहीं लगी है। और ना चरित्र का कच्चा होता, ठीक है, वह अपने चरित्र का, अपने आचरण का कच्चा नहीं होता, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए। ठीक है, यानी कि अगर एक व्यक्ति, एक आदमी दूसरे व्यक्ति, दूसरे आदमी के लिए अच्छा होता तो दिलदार होता, ठीक है, यानी कि तो सब कुछ अच्छा होता। और यदि दिलदार होता, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे के हित चाहने वाले होते, दूसरों का हित चाहने वाले होते, दिलदार होते, दिलेर का मतलब वीर पुरुष होते, और हृदय की धाती होता, ठीक है, और हृदय का क्या होता, वह जो है बहुत अच्छा आदमी होता, यानी कि किसी को जो है ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति वह घृणा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता। ना ईमान का धाती, वह जो है ना तो झूठ बोलने वाला होता और ना तो ठाकुर की तरह ठगैत होता। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी तरह ना तो यह ठगने वाला व्यक्ति होता, तो क्या होता, मौत ना मौत का बाराती होता। तो जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी मौत का बाराती नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के मौत का कारण नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो है कवि ने बस इतना ही कहना चाहा है। ये जो है काफ़ी बड़ा करने का कोई जो है इसमें वैसी बातें नहीं हैं। ठीक है, इतना आसान भी वैसे है अर्थ, कुछ अलग इसमें नहीं है। और देख लेते हैं इसका जो है काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें जो है रस आप लोगों को शांत रहेगा, ठीक है, गुण जो है इसमें प्रसाद है, और इसमें भाषा जो है वह खड़ी बोली है। ठीक है, और बात करें जो है इसमें अगर अलंकार की, तो अलंकार जो है इसमें रूपक और अनुप्रास है। ठीक है, और मानवीकरण भी है। ठीक है, आगे जो है देखिए सितार संगीत की रात। इसमें आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा।
तो इसमें संदर्भ आप लोग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ देख रहे थे, ठीक है, इधर कुछ आवाज़ आ रही थी। देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में, ठीक है, संकलित, हिंदी काव्य में संकलित केदारनाथ द्वारा रचित जो है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित सितार संगीत की रात से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें आप लोग प्रसंग में लिख लीजिए, प्रसंग हेडिंग डालिए, उसमें ये लिख लीजिए कि जो है इसमें कवि ने यह बताया है कि आँख के ओठों की तुलना जो है सितार से, सितार के बोल से करने की जो है कोशिश की है इसमें कवि ने। तो देखिए इसमें आप लोग इसमें जो है शुरू करिए। तो संदर्भ प्रसंग हो गया है और इसके बाद व्याख्या देखिए कि आँख के ओठ बोलते हैं, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि आँख के ओठ बोलते हैं, सितार के बोल खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आग के ओठ, ठीक है, जो आग रूपी ओठ हैं, जब यह बोलते हैं तो सितार के बोल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये आग के ओठ जो हैं यह सितार के बोल बोलते हैं। सितार, ठीक है, जो तारा होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और सितार की ध्वनि, ठीक है, जब निकलती है तो कैसी लगती है, ऐसा लगता है, ठीक है, जब यह सितार की बोल बोलते हैं तो सितार की ध्वनि जो निकलती है वह ऐसी लगती है कि जैसे, ठीक है, खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ, यानी कि ऐसा लगता है कि शहद युक्त पंखुड़ियाँ खुलती चली जाती हैं, ठीक है। कैसा लगता है, जब ये आग के ओंठ बोलते हैं तो ये सितार रूपी बोल बोलते हैं, और जब सितार की ध्वनि निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे शहद की पंखुड़ियाँ खुलती चली जा रही हैं, ठीक है। शहद रूपी जो पंखुड़ियाँ हैं वह जो हैं खुलती चली जा रही हैं। और चूमती अंगुलियों के नृत्य पर राग करते किलोल रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं अंत की खिड़कियों से। संगीत के समारोह में कौमर्य बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, ठीक है। तो आगे जो है देखिए, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, यहाँ तक देख लिए हैं। यहाँ से देखते हैं कि चूमती अंगुलियों के नृत्य पर, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि अंगुलियाँ नृत्य करने लगती हैं, यानी जो हैं अंगुलियाँ नृत्य करने लगती हैं। चूमती अंगुलियों के नृत्य पर, यानी कि अंगुलियाँ जो हैं वह नृत्य करने लगती हैं। किस तरह से जो है, कैसे नृत्य करने लगती हैं कि रात में चंद्रमा के साथ जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, यहाँ जो है देखिए चंद्रमा के साथ रात में जो ध्वनि निकलती है वह राग पर राग, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की राग जो होती है, ध्वनि होती है, उस पर जब दूसरी ध्वनि आती है, ठीक है, तो कैसा लगता है, एक किलोल करने लगते हैं, यानी शोर मचाने लगते हैं रात के खुले वक्ष पर, ठीक है। उसी तरह से यह शोर मचाने लगते हैं राग पर राग, जैसे, ठीक है, अपनी माता के वक्ष स्थल पर छोटे बच्चे जो होते हैं वह शोर मचाने लगते हैं, उसी तरह से चंद्रमा के साथ, ठीक है, चंद्रमा के साथ रात में जो है ध्वनि निकलती है तो वह अत्यंत मोहक हो जाती है, ठीक है, वह अत्यंत मोहक हो जाती है। और यहाँ पे जो है यही तुलना की गई है कि जो है जो आग के ओठ हैं, आग रूपी ओठ हैं, यह जो है सितार के बोल बोलते हैं। आगे जो है देखिए, आगे कह रहे हैं कि मानो, ठीक है, ये जो शताब्दियाँ झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये जो शताब्दियाँ हैं, ठीक है, ये अनंत की, यानी कि आकाश के जो अनंत खिड़कियाँ हैं, ठीक है, आकाश रूपी, आकाश में जो अनंत खिड़कियाँ हैं, यहाँ से शताब्दियाँ जो हैं, ये शताब्दियाँ जो हैं ये झांक रही हैं। ऐसा लगता है कि आकाश की जो अनंत खिड़कियां हैं यहाँ से जो है शताब्दियां झांक रही हैं, ठीक है। और आगे जो है क्या कह रहे हैं कि संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि संगीत के इस समारोह में, ठीक है, इस समारोह में क्या होता है, संगीत के इस समारोह में कौमार्य, ठीक है, बरसने लगता है, झलकने लगता है, ऐसा दिखाई देता है। और फिर क्या कह रहे हैं लास्ट में कि हर्ष का, यानी कि खुशी का ये जो हंस है, हर्ष रूपी हर्षित ये जो हंस है,
यह दूध पर तैरता है। ठीक है, ये हंस जो है, हर्षित हंस यानी खुशी का ये जो हंस है, यह दूध पर तैरता है और उस हंस पर, जिस पर सवार, ठीक है, उस हंस पर सवार भूमि की सरस्वती, ये जो भूमि पे ये जो माता सरस्वती हैं, यह काव्य लोक में विचरण करती हैं। ठीक है, इसलिए माता सरस्वती को कहा गया है, क्योंकि जो है ज्ञान की देवी सरस्वती को कहा जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि इस हर्ष रूपी हंस, ठीक है, हर्ष रूपी हंस के दूध पर तैरने पर उस पे जो है माता सरस्वती सवार हो जाती हैं और इस काव्य लोक में विचरण करती हैं, यानी कि घूमने लगती हैं। ठीक है, तो यानी भ्रमण करने लगती हैं, विचरण करने लगती हैं, घूमने लगती हैं। ठीक है, तो अब जो है इसका यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसमें जो है आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य इसमें भी उसी तरह से रहेगा। शांत और श्रृंगार है। रस और गुण की बात करें तो गुण प्रसाद है। छंद जो है वह मुक्तक है, और अलंकार अनुप्रास रूपक श्लेष रहेगा। ठीक है, तो इस पे जो है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। बाकी जो है शायद 1 या 2 लेसन इसमें बचा है, बाकी ये तो समाप्त ही हो गया है। चलिए, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।